वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेकंड की इंग्लिश और चैप्टर है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है अ गिफ्ट ऑफ कैरियंस। ठीक है, तो फिर जैसे कैरियंस किसे कहते हैं, हम कलर्स को, जो हमारे पास रंग होते हैं उनको हम कैरियंस कहते हैं। तो फिर चलो हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। Bitty was in the hospital. She had an operation. The doctor took out her tonsil. After the operation, Bitty couldn't talk because her throat hurt. तो फिर ये स्टोरी स्टार्ट होती है किससे, एक बिट्टी नाम की लड़की से, जो कहाँ पे एडमिट थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी। क्यों? क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ था और जो डॉक्टर्स थे, डॉक्टर्स ने उसके टॉन्सिल्स निकाल लिए थे। ठीक है, तो अब फिर टॉन्सिल्स किसे कहते हैं? टॉन्सिल्स कहते हैं जब हमारे गले के किसी पार्ट में स्वेलिंग हो जाता है तो फिर हमें उसे निकालना पड़ता है। ठीक है, उसे हम टॉन्सिल कहते हैं। तो फिर ऑपरेशन के बाद जो बिट्टी थी वो अच्छे से बात नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि बात करने से उसकी थ्रोट में क्या हो रहा था, यानी कि उसके गले में दर्द हो रहा था। ठीक है, The next morning, mother and father bought crayon and paper for Bitty. Don't try to talk. You can draw pictures, they told her. तो फिर अगले सुबह जो बिट्टी के मम्मी और पापा थे, उन्होंने बिट्टी के लिए क्या लेके आए? कलर्स और पेपर लेके आए। ठीक है, और बिट्टी को बोला आप बात करने की कोशिश मत करो, आप हमें पिक्चर्स के ज़रिए समझा सकती हो कि आप क्या बोलना चाहती हो। ठीक है, So Bitty began to draw pictures. Bitty drew pictures to ask for help. She drew pictures to tell things. She also drew pictures for fun. She stuck this picture on the wall behind her hospital bed. How wonderful the wall looked. तो फिर जो बिट्टी थी उसने उस दिन से क्या, पिक्चर्स यानी कि ड्राइंग बनाना स्टार्ट कर दिया। और फिर जब भी उसे मदद की ज़रूरत होती थी तो फिर वो ड्राइंग के ज़रिए लोगों को समझाती थी कि उसे मदद की ज़रूरत है। ठीक है, और जब उसे कुछ बोलना होता था या फिर उसे कुछ चाहिए होता था, फिर वो क्या करती थी, ड्राइंग के ज़रिए उनको बताती थी कि उन्हें क्या चाहिए और उसे क्या बोलना है। ठीक है, और फिर जब उसके पास कुछ नहीं होता था तो फिर वो अपने खुशी के लिए भी, ठीक है, यानी कि अपने फन के लिए भी क्या करती थी, वो ड्राइंग्स बना लेती थी। ठीक है, तो फिर वो उन पिक्चर्स को यानी कि उन ड्राइंग्स को अपने हॉस्पिटल बेड के पीछे वाली दीवार पे लगा देती थी। ठीक है, और फिर उसकी वजह से जो वो वॉल था वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। Before Bitty left the hospital, she had a good idea. I will leave my crayons here, she said. तो फिर जब बिट्टी ठीक हो गए और बिट्टी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने वाली थी तो फिर बिट्टू को एक आइडिया आया और फिर उसने बोला जो ये मेरे पास कैरोन्स हैं, यानी कि जो मेरे पास ये रंग हैं, मैं उनको हॉस्पिटल में ही छोड़ के जाऊंगी। देन अदर पीपल कैन यूज़ देम टू। क्यों? ताकि जो दूसरे लोग हैं वो इस कलर्स का क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके। शी ऑल्सो लेफ्ट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। और फिर जो उसने पिक्चर्स बनाए थे वो उसे भी उसी दीवार पे ही छोड़ के चली गए। द अदर चिल्ड्रंस इन द हॉस्पिटल वर्ड फील्ड चेयरफुल लुकिंग एट द वॉल। तो फिर जब उसने उस पिक्चर्स को वहाँ पे छोड़ के गए तो फिर जब भी उस रूम में कोई नया पेशेंट यानी कि कोई नया बच्चा आता था तो फिर वो उन पिक्चर को देखकर क्या हो जाते थे, खुश हो जाते थे। ठीक है, देन बिट्टी वेंट होम। जब बिट्टी ठीक होके घर चली गए, शी वांटेड टू ड्रा एंड ड्रा। तो फिर उस दिन के बाद उसने अपने ड्राइंग यानी कि अपने पेंटिंग को बंद नहीं किया। उसने क्या किया, पिक्चर्स कंटिन्यू रखा, अपने ड्राइंग स्किल्स को क्या किया, कंटिन्यू रखा। बिट्टी लाइक टू ड्रा मोर देन एनीथिंग। बिट्टी क्या करती थी, पसंद करती थी किसी भी चीज़ से ज़्यादा पेंटिंग करना। ठीक है, बिट्टी ड्रॉ पिक्चर्स इन द डर्ट विथ स्टिक्स। बिट्टी जो मड होता था यानी कि जो सैंड होता था उसमें वो स्टिक्स के ज़रिए भी ड्राइंग कर लेती थी। शी ड्रू पिक्चर्स ऑन साइड वॉक विथ चक्स। वो जो बिट्टी थी वो फुटपाथ के जो फुटपाथ होता है उसके साइड्स पे भी चौक के ज़रिए
ड्राइंग कर लेती थी, ठीक है, यानी कि उसमें इतना स्किल था, इतना टैलेंट थी कि वो कहीं पे भी पिक्चर बना लेती थी। शी ड्रॉ पिक्चर्स इन द एयर विथ हर फिंगर, और फिर वो इमेजिनेशन में क्या अपने फिंगर्स के ज़रिए भी किसी भी चीज़ की पिक्चर बना लेती थी। शी ड्रॉ पिक्चर्स इन द सैंड विथ शेल्स, फिर वो सैंड में भी शेल्स के ज़रिए पिक्चर्स बना लेती थी। Bitty mother and father gave her a new box of crayons and a lots of paper for her birthday. तो फिर जब बिट्टी का बर्थडे आया, बिट्टी के मम्मी पापा ने उसे एक नया कैरियन यानी कि एक नया रंगों का डब्बा और बहुत सारे पेपर क्या किया, गिफ्ट में दे दिया था। बिट्टी वॉज सो हैप्पी, तो फिर जब बिट्टी को वो गिफ्ट मिला तो फिर बिट्टी बहुत खुश हो गए। शी ड्रीव एवरीडे, वो हर रोज़ क्या करती थी, ड्राइंग करती थी। शी प्रैक्टिस ड्राइंग बिफोर स्कूल, वो स्कूल जाने से पहले एक बार पेंटिंग बना के जाती थी, ठीक है। शी प्रैक्टिस ड्राइंग आफ्टर डूइंग हर होमवर्क, जब उसे अपना होमवर्क कंप्लीट हो जाता था तब फिर से वो एक बार फिर से क्या करती थी, वो ड्राइंग बना लेती थी, ठीक है। शी प्रैक्टिस ड्राइंग बिफोर गोइंग टू बेड, और फिर वो सोने से पहले भी रात को एक बार ड्राइंग बना के सोती थी। When Bitty grew up, she becomes an artist and an art teacher. तो फिर जब बिट्टी बड़ी हो गई वो क्या बन गई, एक आर्टिस्ट यानी कि एक क्या कलाकार, ठीक है, और एक आर्ट टीचर बन गई। Her drawings are very colorful. All her students love her. तो फिर जो उसके पेंटिंग्स होते थे, जो उसके ड्राइंग्स होते थे, वो बहुत खूबसूरत और बहुत कलरफुल होते थे, जिसकी वजह से उसके जितने भी स्टूडेंट्स होते थे वो उसे बहुत यानी कि जो उसके पेंटिंग्स और उसे बहुत पसंद करती थी, ठीक है। नाउ बिट्टी brings crayons and paper to boys and girls who are in the hospital. तो फिर अभी बिट्टी क्या करती थी, अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता था तो फिर उनके लिए कैरन्स और पेपर्स गिफ्ट में देती थी, ठीक है। शी ऑल्सो टीच देम हाउ टू ड्रा, और फिर वो उनको ये भी सिखाती थी कि ड्राइंग कैसी करनी है, ठीक है, यानी कि कैसे आपको ड्राइंग करना है, वो बिट्टी उनको ये भी सिखा देती थी। मे बी वन ऑफ देम विल ग्रो अप टू एन आर्टिस्ट जस्ट लाइक बिट्टी, क्या पता ऐसा हो कि उनमें से कोई एक बड़ा होकर क्या बन जाए, एक आर्टिस्ट बन जाए, किसकी तरह, बिट्टी की तरह, ठीक है। तो फिर इस स्टोरी से हमें ये भी पता चलता है कि जब हम अपनी चीज़ों को यानी कि अगर हमारे पास कुछ हो और हम उन्हें दूसरे चीज़ों से शेयर करते हैं तो फिर उसकी वजह से हमें बहुत खुशी होता है, ठीक है, और फिर उसकी वजह से बहुत लोगों को मोटिवेट और बहुत सारे लोगों को क्या भी मिलता है, कुछ करने का प्रेरणा भी मिलता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 की ये जो स्टोरी थी ये समझ आ गई होगी। थैंक यू।